श्रीहरि नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। 123वां अध्याय। वैशंपायन जी बोले, हे महाराज, ध्वजा, पताका, परिघ, गदा, शक्ति, शूल, असी तथा धनुष प्रवृत्ति शस्त्रास्त्रों से परिपूर्ण भेरी, झरझर और डिमडिम प्रवृत्ति वाद्यों से समाकुल उभय पक्ष की सेनाओं ने वहां पहुंचते ही बड़े उत्साह के साथ भयंकर युद्ध आरंभ कर दिया। वीरों के धनुष से छूटे हुए बाण योद्धाओं के शरीर विदीर्ण करके दूर जा जाकर गिरने लगे। खड्गों के आघात से वीरों के वक्षस्थल विदीर्ण होने एवं मस्तक कट कट कर गिरने लगे। परिघ के प्रहार से लोगों के शरीर खंड खंड होने लगे। परस्पर वधाकांक्षी सैनिकों ने भयानक गर्जन आरंभ कर दिया। दैत्य, राक्षस और क्षत्रिय राजा सब ओर से परिघों तथा धनुष द्वारा छूटे हुए तीक्ष्ण बाणों से परस्पर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। मतवाले हाथियों के समान पराक्रमी राक्षस तथा दैत्य वीर सर्व के फन सदृश विषैले बाणों से योद्धाओं को बीनने लगे। हाथी हाथियों से, घोड़े घोड़ों से, सवार सवारों से और रथ रथों से भिड़कर जूझने लगे। पट्टिश, असी, बाण, कुंठ, कर्षण, शक्ति, परिघ, प्रास, परशद और भिंदीपाल के प्रहार से उभय पक्ष के सैनिकों के गात्र छिन्न भिन्न होने लगे। हे महाराज, मत्त मातंग सदृश पराक्रमी दैत्य, क्षत्रिय और राक्षसगण तीक्ष्ण बाणों से परस्पर एक दूसरे को विद्ध करके इधर उधर परिभ्रमण करते हुए बड़े ही भयानक स्वर में चीत्कार करने लगे। हे महाराज, कुछ योद्धा खड्ग के आघात से कटकर धराशायी हो गए। गदा के आघात से कुछ वीरों के मस्तक चूर्ण हो गए। कुछ परिधायुधधारी योद्धाओं की गर्दन परिघ के प्रहार से टूट गई। उनमें से कुछ वीर मरकर यमपुर से धारे और कुछ स्वर्गधाम जा पहुंचे। वहां पहुंचने पर अप्सराओं के साथ विहार करते हुए वे वीर रणभूमि में पड़ा अपना मृत कलेवर देखने लगे। कुछ वीर मदान्ध होकर स्वपक्ष तथा परपक्ष के वीरों का वध करके पागलों के समान इधर उधर घूमने लगे। हे महाराज, जब भगवान सूर्य गगन मंडल के मध्य में पहुंचकर घोरतर ताप पहुंचाने लगे, उसी समय चारों ओर से हजारों शंख, बेरी और मृदंग एक साथ बनने लगे। तदनंतर लंबोदर तथा कराल रूपधारी पिशाचगण एवं विकटाकार राक्षसगण महान आनंद के साथ रुधिरपान करने और मानव मांस खाने लगे। रणभूमि में मरकर गिरे सैनिकों में से बहुतेरे बिना गर्दन के शव हाथ में खड्ग ले लेकर उठ खड़े होने लगे। शेन, काक, कंक और वृद्धगण शवों को खींच खींच तथा उनका मांस नोच नोच कर खाने लगे। हे महाराज, उस युद्ध में 87,000 हाथी, 40,000 घोड़े, रथियों समेत 1,00,000 रथ एवं 30 करोड़ आयुधधारी पैदल सैनिक मारे गए। उस मध्याह्न के समय जो भी वीर समरभूमि में उतरा वह फिर वहां से लौटकर नहीं आया। कुछ वीर मरकर पुष्कर सरोवर के जल में जा गिरे। कुछ सैनिक पृथ्वी पर गिरकर हाय में मरा कहते हुए चीत्कार करने लगे। केश छितराए हुए कुछ वीर रथ से धरती पर आ गिरे। कुछ अश्वारोही वीर क्रोधवश दांतों से ओंठ काटते हुए अश्वारोही वीरों के समक्ष ही धराशायी हो गए। हे महाराज, पूर्व काल में देवताओं और दैत्यों के मध्य जैसा विकराल युद्ध हुआ था, उसी प्रकार घोरतर तथा आश्चर्यजनक युद्ध इस समय पुष्कर तीर्थ में होने लगा। यदि श्री महाभारती हरिवंश भविष्य परम पंडित रामतेज पांडे की नारायणी भाषा टीकायां त्रयोविंशत्युत्तरशततमो अध्यायः। श्रीहरि 124वां अध्याय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान कृष्ण का उत्कर्ष। वैशंपायन जी बोले, हे महाराज, इसी अवसर पर उभय पक्ष में द्वंद्व युद्ध आरंभ हो गया। गदाधारी तथा शंकर धनुधर भगवान कृष्ण विचक्र के साथ, बलभद्र हंस के साथ, सात्विकी डिंभक के साथ तथा वसुदेव और उग्रसेन मानव मांसाहारी हिडिंब से भिड़ गए। अन्य यादवगण अन्य वीरों के साथ जूझने लगे। पहले भगवान कृष्ण ने विचक्र के वक्ष स्थल में 73 तीक्ष्ण बाण मारे। तदनंतर दैत्य और विचक्र ने जब अपने तीक्ष्ण धार बाणों से श्री कृष्ण को विद्ध किया तो सभी दर्शक आश्चर्यचकित हो गए। उसके पश्चात उसने कान तक धनुष की डोरी खींचकर देवराज इंद्र के समक्ष भगवान कृष्ण की छाती में फिर एक बाण मारा। वक्ष स्थल पर कठोर आघात लगने के कारण आदिकाल में उनके वक्ष से जैसे प्रजा की सृष्टि हुई थी, उसी प्रकार इस समय उनके मुख से रुधिर की धारा निकलने लगी। तदनंतर अत्यधिक क्रुद्ध होकर भगवान कृष्ण ने एक क्षुरप्र बाण चलाकर विचक्र के रथ की ध्वजा काट डाली और रथ के चारों घोड़ों को मारकर उन्होंने सारथी को 3 बाण मारे। उसके पश्चात पूर्व काल में तारक युद्ध के अवसर पर जिन्होंने जिस प्रकार शंख ध्वनि की थी, उसी प्रकार वे इस समय भी शंख ध्वनि करने लगे। उसी समय दानव विचक्र अत्यंत क्रुद्ध होकर रथ से भूमि पर कूद पड़ा और एक महाभयानक गदा से श्री कृष्ण के किरीट तथा ललाट पर प्रहार करके घोर संगर्जन करने लगा। उसने एक बहुत बड़ी शिला उठाई और उसे 10 गुना वेग से घुमाकर भगवान के वक्ष स्थल पर प्रहार कर दिया। भगवान ने शिला को अपनी ओर आती देख बीच ने ही थाम लिया और उल्टे उसी से विचक्र पर प्रहार कर दिया, जिससे हाथ होकर विचक्र दीर्घ श्वास लेता हुआ मृतक के समान भूमि पर गिर पड़ा। कुछ क्षणों के पश्चात सचेत होने पर वह मारे क्रोध के द्विगुणित भयानक हो उठा और एक भयावना परिघ हाथ में लेकर श्री कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं इसी परिघ से
इसी परिक के प्रहार से तुम्हारा अभिमान चूर्ण कर दूंगा। देवर्ष संग्राम के समय तुम मेरा पराक्रम भली भांति देख चुके हो। ये मेरे वे ही भुजदंड हैं और मैं भी वही हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ युद्ध करने का साहस कर रहे हो। हे महाबाहो, मैं तुम्हारे ऊपर इस परिक का प्रहार करता हूँ। यदि तुम में शक्ति हो तो इसका निवारण करो। ऐसा कहकर विचक्र ने सबके समक्ष भगवान पर परिक का प्रहार कर दिया। भगवान ने उस परिक को हाथ से पकड़ लिया और अरे दुरात्मन, अब तू मरा, ऐसा कहकर अपने तीक्ष्ण खड्ग से उस परिक को काटकर खंड खंड कर दिया। तदनंतर दैत्येंद्र विचक्र ने सैकड़ों शाखाओं युक्त एक विशाल वृक्ष उखाड़कर भगवान पर पटक दिया। भगवान ने उसे भी हाथ में थाम कर खड्ग से खंड खंड कर डाला। भगवान कृष्ण इस प्रकार बड़ी देर तक उसके साथ खिलवाड़ करते रहे। अंत में उसका वध करने के विचार से उन्होंने एक विकराल आग्नेयास्त्र संभाला और उसी से दैत्यराज विचक्र पर प्रहार कर दिया। उस महान आग्नेयास्त्र ने सब लोगों के समक्ष विचक्र का सारा शरीर भस्म कर दिया और लौटकर वह पुनः भगवान के करकमल में जाकर विराजमान हो गया। मरने से बचे हुए शेष दैत्य चारों ओर भाग कर गए। वहां से भागकर वे समुद्र में जा छिपे और वहां से आज तक वापस नहीं लौटे। यदि सीमा भारतीय हरिवंश भविष्य पर पंडित रामतेज पांडे की नारायणी भाषा टीकायाम चतुर्विंशत्युत्तरशततमो अध्यायः। श्री हरि नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। 125वां अध्याय हंस और बलभद्र जी का युद्ध। वैशंपायन जी बोले, हे महाराज, उसी समय धनुर्धारियों में अग्रणी धर्मात्मा बलराम जी ने एक धनुष लेकर 10 बाणों से हंस को आहत कर दिया। तब हंस ने भी 5 बाणों से बलराम जी पर प्रहार किया, किंतु वीर बलराम जी ने उन बाणों को बीच में ही में काटकर हंस के वक्षस्थल में 10 बाणों का प्रहार करके एक बाण उसके ललाट में मारा। उसके आघात से हंस मूर्छित होकर गिर पड़ा। बड़ी देर तक रथ पर निश्चेष पड़ा रहने के पश्चात वह सचेत हुआ तो तत्काल उसने एक बाण निकालकर बलराम जी पर प्रहार किया और सिंह गर्जन करने लगा। उसका ऐसा देखकर देवता भी चकरा गए। अत्यधिक आघात लगने के कारण बलभद्र मुख से रुधिर वमन करते हुए लंबी सांसें लेने लगे। उनका सारा शरीर रुधिर से भीग गया, जिससे ऐसा लग रहा था कि मानो वे कुमकुम के रंगीन जल से नहाए हुए हों। तदनंतर नीलांबरधारी हलायुध बलराम जी ने हंस सदृश चाल वाले हंस पर एक साथ 7,000 बाणों की वर्षा कर दी। ये बाण हंस के रथ, ध्वज, छत्र तथा उसके दोनों तरकसों में जाकर लगे। हे महाराज, इस प्रकार उन बाणों ने आघात करके उसे बहुत कष्ट दिया। तब बलगर्वित हंस ने अतिशय क्रुद्ध होकर एक बाण से बलराम जी को विद्ध करके दूसरे बाण से उनकी ध्वजा काट डाली। इसके पश्चात उसने 4 बाणों से उनके चारों घोड़ों तथा सारथी को यमपुर भेज दिया। तब बलदेव जी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर गदा संभाली और शेष भगवान के समान दीर्घ श्वास लेते हुए हंस के ऊपर प्रहार कर दिया। उस गदाघात से हंस के रथ, ध्वज, चक्र और जुए छिन्न भिन्न हो गए। तदनंतर उन्होंने हंस पर फिर गदा का एक प्रहार किया। उसी समय हंस भी गदा लेकर रथ से कूद पड़ा। तब विख्यात पराक्रमी आजान लंबित बाहु एवं सिंह के समान दोनों महावीरों में गदा युद्ध होने लगा। परस्पर वध के करने के अभिलाषी वे दोनों वीर श्रम करते हुए इस प्रकार युद्ध करने लगे जैसे पूर्व काल में देवासुर संग्राम के अवसर पर इंद्र और वृत्रासुर परस्पर विनाश के लिए लड़े थे। उस युद्ध में बलभद्र तथा हंस दोनों रुधिर से नहा गए। परस्पर के प्रहार से दोनों खिन्न हो गए। अंत में बलराम जी दक्षिण तथा हंस वाम मंडल बांधकर पैंतरे बदलने लगे। गजराज के समान पराक्रमी ये दोनों वीर प्राणपण से परस्पर एक दूसरे पर निर्मल प्रहार कर रहे थे। इस प्रकार वे संग्राम देवासुर संग्राम के समान भीषण हो उठा। देवता, मुनि, गंधर्व और किन्नर वह महायुद्ध देखकर विस्मय के समुद्र में डूब गए। वे परस्पर कहने लगे, ऐसा युद्ध तो हमने न कभी देखा और न सुना ही था। किंतु वे दोनों महावीर पूर्ण उत्साहपूर्वक उत्तम रीति से युद्ध करते ही रहे। उसी समय हंस दक्षिण और बलराम वाम मंडल से पैंतरे बदलने लगे। वे दोनों रण विशारद वीर घुटने मोड़कर घोरतर युद्ध गदा युद्ध करने लगे। इति सीमावार्ते हरिवंश पंडित रामतेज पांडे की नारायणी भाषा टीकायां पंचविंशत्युत्तरशततमो अध्यायः। श्री हरि नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। 126वां अध्याय। वैशंपायन जी बोले, हे महाराज, इधर क्षत्रिय विख्यात वृद्ध से भी बलवान सात्विकी और डिंभक में घोरतर युद्ध आरंभ हो गया। पहले सात्विकी ने वेद पारंगत डिंभक के मुख तथा छाती पर 10 तीक्ष्ण बाणों का प्रहार किया। क्षत्रियोत्तम डिंभक ने भी उन बाणों से विद्ध होते ही सात्विकी पर एक साथ 5,000 बाणों की वर्षा कर दी। विष्णुवर सात्विकी उन सभी बाणों को व्यर्थ करके सिंहनाद करने लगे। तदनंतर क्रुद्ध निपवर डिंभक ने पहले और उसके पश्चात हजारों बाणों का प्रहार करके सात्विकी को घायल कर दिया। तब महावीर सात्विकी ने एक अर्धचंद्र बाण द्वारा उसका धनुष काट डाला। वीर डिंभक ने वह धनुष फेंक कर दूसरा धनुष संभाला और तेलधौत अतिभयंकर क्षुरप्र बाण का प्रयोग कर दिया। उस बाण से आहत होने पर सात्विकी मुख से रुधिर का वमन करने लगे। उस समय वे वसंतकालीन पुष्पित किंशुक के समान शोभित हुए। फिर भी उन्होंने एक बाण से डिंभक के इस नवीन धनुष को भी काट डाला।
तब डिंबक ने दूसरा धनुष लिया और तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करके सातकी को बीन दिया, किंतु सातकी ने पुनः उसका धनुष काट डाला। तब नृपोत्तम डिंबक ने दूसरा धनुष संभाला, उस धनुष से डिंबक ने फिर सातकी पर कठोर प्रहार किया, किंतु सातकी ने फिर उसका धनुष काट डाला। हे महाराज, इस प्रकार सब राजाओं के समक्ष सातकी ने डिंबक के 505 धनुष काटकर सिंह गर्जन किया। अब वे दोनों वीर धनुष त्याग तथा भीषण तलवार लेकर मैदान में उतरे। वे दोनों ही वीर खड्ग युद्ध में पूर्ण निपुण थे। हे राजन दुशासन पुत्र डिंबक, सात्यकी, सोमदत्त, तनय, महाबली, अभिमन्यु और नकुल, ये 6 वीर असी युद्ध में अग्रणी माने जाते थे। उनमें भी सात्यकी तथा डिंबक इस विद्या में विशेष विख्यात थे। अब उन दोनों वीरों में भयानक असी युद्ध आरंभ हो गया। वे भ्रांत, उद्भ्रांत, आविद, कविद, बाहु निश्चित, आकर, विकर, भिन्न, निर्मर्याद, अमानुष, संकोचित, कुलचित, सव्यजानु, विजानु, आहित, चक्र, क्षिप्त, कुसुम्ब, लंबन, धृत, सर्वबाहु, विनिर्बाहु, सव्येतर अर्थात दक्षिण, उत्तर, त्रिबाहु, तुंगबाहु, सव्य, उन्नत, उदासी, पृष्ठ, प्रथित, यौधिक, प्रथित, इन 32 प्रकार की असी युद्ध की कलाओं का प्रदर्शन करते हुए दोनों वीर लड़ने लगे। किंतु आश्चर्य बात तो यह थी कि बारंबार खड्ग का प्रहार करते हुए भी इन दोनों में कोई थकता नहीं था। पुष्कर तीर्थ में इन दोनों वीरों की वीरता देखकर देवता, गंधर्व, सिद्ध, यक्ष, महोरग तथा परम ऋषिगण, ओह, इनमें कितना बल है! ये ही सच्चे खड्ग योद्धा और ये ही वास्तविक धनुर्वेद के पारदर्शी विद्वान हैं। इनका धैर्य भी सराहनीय है। इनमें से एक शंकर जी का शिष्य है और दूसरा द्रोणाचार्य जी का। अर्जुन, सात्यकी और जगतपति वासुदेव, कृष्ण भगवान, ये तीनों जिस प्रकार संग्राम काल में विशेष विख्यात हैं, उसी प्रकार डिंबक, कार्तिकेय और महादेव जी भी महारथी के नाम से विख्यात हैं। बल और वीर में कोई इनकी बराबरी नहीं कर सकता। आकाश मार्ग में स्थित वे देवता, गंधर्वादी उन्हें देखते हुए इस प्रकार प्रशंसा करने लगे। ऋषि महाभारती हरिवंश भविष्य पुराण पंडित नारायणी भाषा टीकायां षड्विंशत्युत्तर शततमो अध्यायः। श्री हरि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। 127वां अध्याय, डिंभक की पराजय। वैशंपायन जी बोले, हे महाराज, वृद्ध और युद्ध में पूर्ण निपुण पलित केश, जराजीर्ण कलेवर महात्मा वसुदेव और उग्रसेन, ये दोनों उस महारण में दुष्ट राक्षस हिडिंब के साथ युद्ध करने लगे। उन्होंने अनेक सहस्त्र बाणों की वर्षा करके नरमांसाहारी दुरात्मा राक्षसेंद्र हिडिंब को त्रस्त कर दिया। तब राक्षसराज हिडिंब अगणित मनुष्यों का मांस भक्षण करता हुआ रणभूमि में इधर उधर चक्कर काटने लगा। उसकी बड़ी लंबी भुजाएं थी, हनु भी उसी प्रकार विशाल था। उसका उदर बहुत लंबा था, आंखें बड़ी डरावनी थीं। उसके केश और नेत्र पिंगल वर्ण थे। उसकी नासिका शेन पक्षी के समान थी। वह देखने में बड़ा भयानक लगता था। उसके रोए खड़े थे। उसकी भुजाएं भी बड़ी लंबी थीं। उसका शरीर पर्वताकार, दांत बड़े बड़े, मुख सुंदर और उदर लंबा था। उसे देखकर ऐसा लगता था कि वह समस्त संसार को खा जाएगा। उसकी छाती बड़ी चौड़ी थी, स्कंद प्रदेश ऊंचा था और ग्रीवा हाथी के समान विस्तृत थी। वह बारंबार मांसपिंड खाता हुआ रुधिर पान कर रहा था। वह हाथियों को हाथियों से, घोड़ों को घोड़ों से, रथों को रथों से और सवारों को सवारों से ही प्रहार करके चूर्ण करता हुआ सम्मुखवर्ती मनुष्यों को अपने निश्वास पवन से नासिका विवर में खींचने लगा। राक्षसराज हिडिंब वृष्णियों में से जिस किसी को भी सामने पाता उसी को मारकर खा जाता और देखते देखते चबा डालता था। हे महाराज, प्रजाकाल में शंकर भगवान जिस प्रकार प्रजाजनों को उद्रस्त कर जाते हैं, उसी प्रकार राक्षसेंद्र हिडिंबी यादव सैनिकों को भक्षण करने लगा। ऐसी परिस्थिति में बहुतेरे यादव भाग गए और बहुतेरे पकड़े जाकर हिडिंब के आहार बन गए। हे महाराज, पूर्व काल में जिस प्रकार कुंभकर्ण ने बहुतेरे बंदरों को खा डाला था, उसी प्रकार इस समय हिडिंब ने यादवों को भक्षण करना आरंभ कर दिया। ऐसा करके उसने कुछ ही देर में समस्त यादवी सेना को चित्रलिखित जैसा निश्चेष कर दिया। उसी समय वृद्ध विष्णुवीर वसुदेव और उग्रसेन अत्यधिक क्रुद्ध हो अपना अपना धनुष संभाल कर उस भयानक राक्षस के समक्ष जा खड़े हुए। जैसे किसी क्रुद्ध सिंह के सम्मुख दो बूढ़े मृग जाकर खड़े हो जाएं और सिंह उन्हें देखते ही उनकी ओर झुकते, उसी प्रकार राक्षसेंद्र उन्हें देखते ही मुंह फैलाकर बड़े वेग से दौड़ा। विकराल नैनों वाले उस राक्षस का मुख पाताल विवर के समान भयानक था। वह मार्ग में मिलने वाले प्राणियों को खाता हुआ उन दोनों वृद्धों की ओर बढ़ता गया। उस समय यदुवीर वसुदेव और उग्रसेन ने अनवरत बाण वर्षा करके यमराज के समान भीषण मुख फैलाए हुए उस राक्षस का मुख बाणों से भर दिया। किंतु वह विकटाकार दानव बाणों को भक्षण करता हुआ दौड़ता ही रहा।
अंत में उन दोनों महावीरों के पास पहुंचकर उसने उनके धनुषों को तोड़ डाला। तदनंतर वह विकृतानंद दानव सब राजाओं के समक्ष अपनी विशाल भुजाएं फैलाकर उन दोनों वृद्धों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा और वसुदेव को संबोधित करके कहने लगा, हे निपाधम, मैं अभी तुम दोनों को खा जाऊंगा। हे उग्रसेन, ऐसी स्थिति में भी तुम मेरे सम्मुख क्यों खड़े हो? भगवान ने तुम्हें मेरा ग्रास बना दिया है, अतएव आओ तुम दोनों मेरे मुख विवर में समा जाओ। मैं युद्ध करते करते थक गया हूँ और मुझे बड़ी भूख लगी है, अतएव तुम किसी प्रकार मुझसे छूट कर नहीं जा सकते। सो तुम दोनों शीघ्र मेरे मुख में घुस जाओ, तुम्हारा रुधिर पीकर मैं तृप्त हो जाऊंगा। उसके पश्चात आनंद पूर्वक तुम दोनों का मांस भक्षण करूंगा। हे महाराज, ऐसा कहकर राक्षस राज हिडिम्ब अपना विकराल मुख फैलाकर बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ा। वसुदेव और उग्रसेन निरस्त्र थे, अतएव उस विकटाकार दानव को देखकर वे बहुत भयभीत हो गए और इधर उधर भागने लगे। उसी समय परम प्रतापी बलराम जी ने उन दोनों वृद्धों को ऐसी स्थिति में देखा तो वे हंस के साथ चलते हुए युद्ध का भार भगवान कृष्ण पर डालकर स्वयं उस दुष्ट राक्षस हिडिम्ब के सम्मुख जा पहुंचे और उसे संबोधित करके कहा, अरे दुष्ट, अब आगे मत बढ़, उन्हें छोड़ दे। शत्रुओं का संहार करने के लिए मैं खड़ा हूं, तू मेरे साथ युद्ध कर। तू इस प्रकार की विभीषिका क्यों खड़ी कर रहा है? मैं स्वयं तेरा विनाश करूंगा। बलराम जी के वचन सुनकर हिडिम्ब ने उन दोनों वृद्धों को त्याग दिया और यह बृहत्काय पुरुष है, पहले इसी को खाऊं, ऐसा कह और मुंह बाकर वह बलराम जी की ओर झपटा। तब बलभद्र धनुष बाण त्याग और मुक्का तानकर उसके समक्ष खड़े हो गए। उसी समय मुंह भाए हुए उस राक्षस ने मुंह फैलाकर समक्ष खड़े यमराज के सदृश भयानक बलराम जी की छाती पर एक मुक्का मारा। उस मुष्टि प्रहार से कुपित होकर बलराम जी ने भी तान कर एक मुक्का उस दुष्ट की छाती में मारा। अब उन मनुष्य तथा राक्षस वीरों में भयानक मुष्टि युद्ध आरंभ हो गया और जोरों का चटाचट तथा घमाघम शब्द सुनाई देने लगा। तभी हिडिम्ब ने देवराज इंद्र के वज्रघात सदृश भयानक एक मुक्का बलराम जी की छाती में मारा। उस प्रहार को सहकर बलराम जी ने भी उस देवद्वेषी हिडिम्ब के वक्षस्थल में मुक्का मारा। उसके पश्चात इन्होंने उसके मुख पर 2 थप्पड़ भी जमा दिए। उस आघात से ही हिडिम्ब मृतक के समान घुटने टेक कर भूमि पर लौट गया। तदनंतर बलराम जी ने उसे दोनों हाथों से उठाकर वहां उपस्थित लोगों को अपना पराक्रम दिखाते हुए कुछ देर यों ही लिए खड़े रहे। उसके पश्चात उसको इस प्रकार फेंका कि वह मरकर 2 कोस दूर जा गिरा। हम मरने से बाकी बचे हुए राक्षस बलराम जी के भय से 10 दिशाओं में भागने लगे। उसी समय अंशुमाली भगवान सूर्य अपनी किरण राशि समेटकर पश्चिम समुद्र में निमग्न हो गए। धीरे धीरे अंधकार का साम्राज्य हो जाने पर प्रजाजनों की दर्शन शक्ति अवरुद्ध हो गई। जगत गुरु प्रजापति भगवान सूर्य के समुद्र में निमग्न हो जाने पर नक्षत्रपति चंद्रदेव उदित हो गए, जिससे वह संध्याकालीन अंधकार लुप्त हो गया। इधर युद्धभूमि में उपस्थित राजाओं ने कल सवेरे सुमधुर किन्नर गीत से प्रतिध्वनित गोवर्धन पर्वत पर युद्ध होगा, ऐसा कहकर उस दिन का युद्ध समाप्त कर दिया। इति श्री महाभारते हरिवंशे भविष्य पर्वणि पंडित रामतेज पांडे की नारायण भाषा टीकायां सप्तविंशत्युत्तर शततमो अध्यायः। श्रीहरि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हंस और भगवान कृष्ण का युद्ध। वैशंपायन जी बोले, हे महाराज, तदनंतर रात्रिकाल उपस्थित होने पर हंस और डिंभक दोनों एक साथ गोवर्धन पर्वत की ओर चल पड़े। दूसरे दिन सवेरे जब विमल सूर्यमंडल उदित हुआ, तब केशीसूदन भगवान कृष्ण भी गोवर्धन पर्वत पर गए। सात्विकी, बलभद्र और सारण आदि यादव भी गंधर्वों तथा अप्सराओं से मुखरित गोवर्धन गिरी पर जा पहुंचे। तदनंतर गोवर्धन पर्वत के एक और यमुना नदी के तट पर पुनः युद्ध आरंभ हुआ। सर्वप्रथम वसुदेव जी ने हंस तथा डिंभक को 7 बाण मारे। तत्पश्चात सारण ने 25, कंक ने 10, उरसेन ने 73, विराट ने 30, सात्विकी ने 7, विप्रथु ने 80, उद्धव ने 10, प्रद्युम्न ने 30, सांब ने 7 और अनाधृष्टि ने 61 नतपर्व बाणों से हंस और डिंभक पर प्रहार किया। इस प्रकार समस्त यादवों ने एक साथ उत्साहपूर्वक घोरतर युद्ध की अवतारणा की। भगवान कृष्ण खड़े होकर उनका युद्ध देखने लगे। उसी समय हंस और डिंभक ने 10-10 बाणों से सभी यादवों को बीन दिया। उस आघात से व्यतीत होकर यादवगण मुख से रुद्र वमन करने लगे। उनका रक्त लिप्त शरीर पुष्पित किंचुक के समान सुशोभित होने लगा। हे महाराज, ऐसी परिस्थिति में यादव भयभीत होकर रणभूमि से भागने लगे। यह दशा देखकर भगवान वासुदेव तथा बलभद्र उन दोनों के सम्मुख जाकर लड़ने लगे।
उस समय ऐसा लगा कि मानो स्वामी कार्तिकेय तथा देवराज इंद्र स्वयं आकर तुम युद्ध कर रहे हों। उसी समय देवता गंधर्व सिद्ध महर्षि विमानों पर बैठकर देवासुर संग्राम सदृश भयंकर व महायुद्ध देखने लगे। उसी समय महादेव जी के द्वारा भेजे हुए दो भूतेश्वर हंस और डिंभक की रक्षा करने के लिए वहां प्रकट हो गए। उस अवसर पर श्री कृष्ण तथा हंस और बलराम एवं डिंभक में भयावह युद्ध होने लगा। वे चारों वीर शस्त्रास्त्र तथा पराक्रम में विश्वविख्यात थे। अब सभी वीर अपने अपने रथ पर बैठकर अलग अलग शंख ध्वनि करने लगे। पद्मदल लोचन भगवान कृष्ण ने सब लोगों को विस्मित करते हुए अपना पांचजन्य शंख बजाया। तत्पश्चात दीर्घ कार्य लंबोदर अति भीषण एवं शंकर प्रेरित दोनों भूत त्रिशूल लेकर श्री कृष्ण की ओर रखते। समीप पहुंचकर उन्होंने भगवान के ऊपर त्रिशूल का प्रहार कर दिया। देवताओं तथा गंधर्वों के समक्ष इस प्रकार प्रहार खाकर श्री कृष्ण रथ से नीचे कूद पड़े और तनिक मुस्कुराकर उन्होंने दोनों को हाथ से पकड़ लिया और अलात चक्र लुकारी की भांति 100 गुने वेग से घुमाकर कैलाश पर्वत पर फेंक दिया। कैलाश पर्वत के शिखर पर गिरकर वे दोनों बहुत विस्मित हुए। इधर वीरवर हंस भगवान कृष्ण का पराक्रम देखकर बहुत कुपित हुआ और समस्त देवताओं के समक्ष उसने कहा, हे केशव, तुम मेरे राजसूय यज्ञ में विघ्न क्यों कर रहे हो? महाराज ब्रह्मदत्त अवश्य यज्ञ पूर्ण करेंगे। यदि जीवन की अभिलाषा हो तो अब भी कर चुका दो, नहीं तो थोड़ी देर और ठहर जाओ, तब मेरा परिचय पाकर तुम स्वतः विशेष कर चुकाना स्वीकार कर लोगे। तब मेरे पिता यज्ञ कार्य संपन्न करेंगे। जिस प्रकार भगवान शूलपाणी शिव देवताओं के अग्रणी हैं, उसी प्रकार मैं राजाओं का अधीश्वर हूँ। अभी इस युद्ध में मैं तुम्हारा सारा पराक्रम समाप्त किए देता हूँ। महावीर हंस ने ऐसा कहकर ताल वृक्ष के समान अपना विशाल धनुष पूरी शक्ति से तानकर श्री कृष्ण पर एक बाण चलाया। वह बाण उनके ललाट में जाकर लगा और भूषण स्वरूप हो गया। तब श्री कृष्ण ने सारथी से कहा, हे प्रभु, तुम मेरा रथ हाँको। तब श्री कृष्ण ने सात्यकी से कहा, हे प्रभु, तुम मेरा रथ हाँको। ऐसा कहकर उन्होंने दारुक को रथ के पीछे बिठा लिया। भगवान की आज्ञा अनुसार सात्यकी रथ हाँकने लगे। सात्यकी ने रथ हाँकते हुए अनेक प्रकार के पैतरे दिखाए। भगवान उसके प्रहार से व्यतीत हुए तो आग्नेयास्त्र संयोजित करके हंस से बोले, ओ षट, अब अधिक युद्ध की आवश्यकता नहीं है, इसी अस्त्र से मैं तुम्हें भस्म किए देता हूँ। तुम क्षत्रिय हो, यदि तुम्हारे में सामर्थ्य हो तो मेरे अस्त्र का निवारण करो। यदि मुझसे कर प्राप्त करना चाहते हो तो पराक्रम दिखाओ। पुष्कर निवासी यतियों को तुमने बहुत दुख दिया है। हे नराधम, मेरे जीवित रहते तुम क्षत्रियों के विनाश करके ब्राह्मणों पर शासन करोगे। मैं ब्रह्म विद्वेषी और दुरात्माओं का शासक हूँ। ओ पापी, तुम तो पुष्कर निवासी मुनियों के शाप से ही मर चुके हो। सो आज मैं तुम्हें यमराज को अर्पण करके केवल ब्राह्मणों की रक्षा भर करूंगा। ऐसा कहकर भगवान ने वह अस्त्र चला दिया, किंतु हंस ने वारुण अस्त्र प्रयोग करके उसका निवारण कर दिया। तब भगवान कृष्ण ने उस पर वायवास्त्र चलाया, किंतु हंस ने महेंद्रास्त्र का प्रयोग करके उस अस्त्र को भी व्यर्थ कर दिया। तदनंतर भगवान ने उस पर अतिशय उग्र माहेश्वरास्त्र का प्रयोग किया। तत्काल हंस ने रौद्रास्त्र चलाकर उसे भी विफल कर दिया। इसके पश्चात भगवान ने हंस पर गांधर्व, ऐशाच, राक्षस, आसुर, कौबेर, याम्य तथा ब्रह्मास्त्र प्रवृत्ति अनेकों अस्त्रों का प्रयोग किया, किंतु वीरहंस ने उन सबको व्यर्थ करके स्वयं अपने शस्त्रास्त्रों का प्रयोग आरंभ किया। तब अत्यंत कुपित होकर कृष्ण ने सभी शस्त्रास्त्रों का निवारण करने में समर्थ ब्रह्मशील नाम का अस्त्र छोड़ा, किंतु हंस ने अपने ब्रह्मशील अस्त्र से उसे भी विफल कर दिया। तब भूतात्मा भूत भावन देव भगवान कृष्ण ने यमुना जी के जल का आचमन करके हंस का विनाश करने के लिए पूर्व काल में जिस अस्त्र के द्वारा देवताओं ने असुरों को मारकर राज प्राप्त किया था, उस वैष्णवास्त्र का अपने धनुष पर संधान किया। यदि श्री महाभारते हरिवंशे भविष्य पर्वणि पंडित रामतेज पांडे नारायणी भाषा टीकायाम अष्टाविंशत्युत्तर शततमो अध्यायः। 129वां अध्याय, 139 अध्याय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हंसवद वैशंपायन जी बोले, हे महाराज, उस भयानक अस्त्र को देखकर नृपोत्तम राजा हंस अत्यंत भयभीत होकर एकदम निश्चेष्ट हो गया। उसके पश्चात वह रथ से कूदकर उस ओर भागा जहां बाल्यकाल में भगवान कृष्ण ने कालिया नाग का मदमर्दन किया था। वह कालिय दह बड़ा भीषण था, उसकी गहराई पाताल तक चली गई थी।
और उसका जल अंजन सदृश नीलवर्ण था। महावीर हंस उसी दह में कूद पड़ा। पूर्व काल में इंद्र से भयभीत पर्वतों के समुद्र में कूदने पर जैसा शब्द हुआ था, वैसा ही घनघोर शब्द इस समय हंस के उस देह में कूदने पर भी हुआ। भगवान कृष्ण रथ से उतरकर उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए गए और कालीय दह में हंस के ऊपर कूद पड़े। देवदेव जगन्नाथ कृष्ण का यह साहस देखकर सब लोग चकित हो गए। इधर दह में पहुंचकर भगवान कृष्ण हंस को बड़े जोरों से लातों द्वारा मारने लगे। ऐसा कुछ लोगों का कथन है कि भगवान कृष्ण के चरण प्रहार से ही हंस मर गया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हंस कालीय दह से सीधे पाताल लोक में चला गया और वहां के सर्पों ने उसे खा लिया। हे महाराज, यह घटना मैंने आंखों से नहीं देखी बल्कि कानों से सुनी है। जो भी हो, हंस मर गया और जगतपति भगवान कृष्ण फिर अपने रथ पर लौट आए। हे महाराज जन्मेजय, हंस के मर जाने पर आपके बड़े पितामह महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। यदि हंस जीवित रहता तो भला उस यज्ञ को कौन कर पाता, क्योंकि एक तो हंस सभी शस्त्रास्त्रों में पूर्ण निपुण था और उस पर भी उसे शंकर जी से वर प्राप्त था। जो भी हो, क्षण भर में उसके मरने का समाचार समस्त भूमंडल में प्रसारित हो गया। रिपुमर्दनकारी कृष्ण ने यमुनादह में हंस को मार डाला, यह गाथा गंधर्वगण देव सभा में अहर्निशी गाने लगे। इति सीमा भारतीय हरिवंश भविष्य परम पंडित राम तेज पांडे नारायणी भाषा टीकायाम एक एकोन त्रिंशदुत्तर शततमो अध्याय। 130वां अध्याय डिंभक वध। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। डिंभक वध। वैशंपायन जी बोले, हे महाराज, बलवान डिंभक ने जब अपने भ्राता के मरण का समाचार सुना तो बलभद्र के साथ होता हुआ युद्ध त्याग कर यमुना की ओर दौड़ा। हलायुध बलराम भी उसके पीछे पीछे भागे। दौड़ते दौड़ते डिंभक उस कालिय दह में कूद पड़ा जहां हंस कूद कर मरा था। पूर्ण क्रुद्ध भाव से जल में गिर तथा बार बार डूब उतराकर उसने यमुना जी के जल में हलचल मचा दी, किंतु बहुत उद्योग करके भी उसने अपने भ्राता का दर्शन नहीं पाया। इसके पश्चात जल के बाहर निकलकर उसने भगवान कृष्ण को देखकर कहा, अरे गोप बालक, बता कि मेरा भ्राता हंस कहाँ है। धर्मात्मा वासुदेव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ हंसकर कहा, नृपवर, यह बात तुम यमुना जी से पूछो। यह सुनकर भ्रातृवत्सल डिंभक ने फिर से यमुना जी में गोता लगाकर अनेक प्रकार से हंस की खोज की, किंतु कुछ भी पता नहीं चला। तब नितांत कातर होकर वे विलाप करता हुआ कहने लगा, हे राजेंद्र हंस, हे भ्राता, मुझे असहाय छोड़कर तुम कहाँ चले गए। हे महाराज, यह कहने के पश्चात वह यमुना जल में डूबकर आत्मघात करने के विचार से फिर कूद पड़ा और बार बार डूबने उतराने लगा। तदनंतर बारंबार विलाप करके उस साहसी वीर ने अपने हाथ से पकड़कर जड़ समेत अपनी जीभ बाहर खींच ली और उसी वेदना से प्राण त्याग दिया। हे महाराज, इस प्रकार आत्महत्या करके नराधम डिंभक नरकगामी हुआ। हंस और डिंभक दोनों के इस प्रकार मर जाने पर प्रतापशाली भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और वहां के सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। तदनंतर कुछ देर भ्राता बलदेव के साथ पूर्व सेवित गोवर्धन पर्वत पर भगवान कृष्ण ने विश्राम किया। इति सीमा भारतीय हरिवंश भविष्य परम पंडित राम तेज पांडे नारायणी भाषा टीकायाम शततमो अध्यायः। श्रीहरि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। 131वां अध्याय यशोदा जी, नंद जी तथा श्री कृष्ण बलराम जी का मिलाप। वैशंपायन जी बोले, हे महाराज, भगवान कृष्ण अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम के साथ गोवर्धन पर टिके हुए हैं। यह सुनकर गोपेश्वर नंद और यशोदा दोनों उनसे मिलने के लिए नवनीत, दही, खीर, खिचड़ी और मोर पंख के बने आभूषण उपहार के लिए गोवर्धन चल पड़े। अन्य अन्य गोपी गोपगण भी उनके साथ हो लिए। वहां पहुंचकर उन्होंने ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के साथ मृगनयन भगवान कृष्ण को विराजमान देखा। उन महाबलियों को देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए और सबने इन दोनों भ्राताओं को प्रणाम किया और जो खीर प्रवृत्ति ले आए थे वह सब उनके आगे रख दिया। भगवान कृष्ण ने गोपेश्वर नंद तथा यशोदा जी को देखा तो अतिशय गदगद होकर कहा, तात माता, व्रज में हमारा गोधन तो सकुशल है। गौएं पहले ही के परिमाण में दूध देती हैं ना। बछड़े तो अब बड़े हो गए होंगे। गायें वैसा ही उत्तम दुग्ध प्रदान करती हैं। गौएं पहले ही जैसी देखने में सुंदर दिखती है ना। माता जी, व्रज के ग्वाल बाल तथा वत्स पालगण दुग्ध पान करते हैं ना। रस्सियां, कील और भांति भांति की घासें
ये सब वस्तुएं ज्यों की त्यों है ना पिताजी। सुगंधि शकटों की संख्या तो वैसी ही है ना। पुत्रवती गोपियों ने कौन कौन सी और कितनी संतानें उत्पन्न की। व्रज वालों के घड़े टूटे फूटे तो नहीं है। गौएं प्रतिदिन उसी प्रकार प्रचुर मात्रा में दूध देती हैं। घी, दूध, दही आदि वस्तुएं उत्तम रूप से उत्पन्न होती हैं। वहां का समस्त गोधन निरोग रहता है ना। श्री कृष्ण के मधुर वचन सुनकर गोपेश्वर नंद बोले, हे यदुश्रेष्ठ, आपने जिन जिन का कुशल पूछा है वे सब सानंद हैं। सब गोधन निरोग हैं। हे केशव, गौएं भी सदा सकुशल रहती हैं। हे देव, आपके संरक्षण में रहने के कारण गोधन तथा अपने बाल बच्चों के साथ हम सदा निरोग और सकुशल रहते हैं। हमें सर्वदा यही दुख रहता है कि हम आपको देख नहीं पाते। एकमात्र इसी दुख से हमारी बुद्धि क्षीण होती जा रही है। वैशंपायन जी बोले, हे महाराज, जब गोपेश्वर नंद ने इस प्रकार विलाप आरंभ किया, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें तथा माता यशोदा को संबोधित करके कहा, हे तात, हे माता जी, अब आप लोग घर जाइए। संसार में जो लोग आप लोगों का नाम संकीर्तन अथवा नमस्कार करेंगे, उन्हें स्वर्ग प्राप्त होगा और वे हमको बहुत प्रिय होंगे। वे प्राण सदा मेरे भक्त होंगे, वे प्राणी सदा मेरे भक्त होंगे। सनातन परम पुरुष कृष्ण ने ऐसा कहकर माता पिता का गाढ़ आलिंगन करके उन्हें विदा किया। तब नंदगोप और यशोदा घर लौट गए। तदंतर भगवान ऋषिकेश ने यादवों तथा वृष्णियों के साथ द्वारकापुरी जाने की इच्छा की। जो प्राणी इस कथानक को सुनता या इसका स्वाध्याय करता है, वे प्राणी संसार में पुत्रवान होकर जीवन यापन करता है और अंत में मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। इति सीमावार्ते हरिवंशे भविष्यपुराणे पंडित रामतेज पांडे कृतनारायणी भाषा टीकायाम एकत्रिंशदुत्तरशततमो अध्यायः। श्रीहरि नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। 132वां अध्याय। भगवान कृष्ण का द्वारका प्रत्यावर्तन। वैशंपायन जी बोले, हे महाराज, महाविष्णु भगवान कृष्ण यादवों के साथ द्वारका जाने के विचार से चले और पुष्कर तीर्थ जा पहुंचे। हे राजन, वहां उन्होंने मुख्य मुख्य मुनियों से भेंट की। भगवान को उपस्थित देखकर उन वीतराग मुनियों ने अर्घ्यपाद्य आदि उपकरणों से उनकी पूजा की। भूत भविष्य वर्तमान के प्रभु और समस्त विश्व के अधीश्वर कृष्ण की अभ्यर्थना करने के पश्चात उन मुनियों ने कहा, हे जनार्दन, हे विष्णु, आपका पराक्रम अत्यंत आश्चर्यजनक है। जिस दुर्धर्ष विचक्र को देवता भी पराजित नहीं कर सके थे, उस विचक्र हंस और डिंभक को रणभूमि में मारकर आपने असाध्य कार्य का साधन किया है। अब हम लोग निर्विघ्न तपस्या कर रहे हैं और सब प्रकार से हमारा कल्याण हो रहा है। हे हरे, आपके स्मरण मात्र से हम लोग निष्पाप हो जाएंगे। जो आपका ध्यान करते हैं उन्हें कभी कोई दुख नहीं होता। हे प्रभु, आपका संस्मरण जीव मात्र के लिए पुण्यप्रद है। आप मेरे तप साधन के मूल कारण हैं। आप ओमकार, वषटकार, यज्ञ पितामह, ज्योति, ब्रह्म मूर्ति, ब्रह्मा और रुद्र हैं। आप समस्त प्राणियों के प्राण और अंतरात्मा हैं। हे जगतपते, यज्ञ और दान के द्वारा सब लोग आपकी उपासना करते हैं। हे विश्वसृष्टा, हे विश्वमूर्ति, आपको नमस्कार है। हे देव, आप ब्रह्म द्वेषियों को मारकर तीनों लोगों की रक्षा करिए। तदास्तु कहकर भगवान वहां से द्वारका जा पहुंचे और वंदी जनों द्वारा स्तूयमान होते विष्णुओं के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। हे महाराज जन्मेजय, आपने देवादिदेव विष्णु भगवान के विषय में जिज्ञासा की थी, सो मैंने कह सुनाया। अब आप क्या सुनना चाहते हैं वह बताइए। यदि सीमा वार्ते हरिवंश वैश्य नारायण भाषा टीकायाम द्वात्रिंशदुत्तरशततमो अध्यायः। श्रीहरि नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। 133वां अध्याय। हरिवंश श्रवण फल। इतनी कथा सुनकर जन्मेजय बोले, हे भगवन, किस विधि से महाभारत का श्रवण करना चाहिए? इसको सुनने से क्या फल होता है? महाभारत पारायण के अवसर पर किस देवता की पूजा की जाती है? पर्व समाप्ति पर क्या दान देना चाहिए? वाचक कैसा होना चाहिए? उसकी पूजा कैसे करें? इस विषय का आप विशद रूप से वर्णन करिए। वैशंपायन जी बोले, हे महाराज, अब मैं महाभारत पारायण की विधि और इसका श्रवण करने पर जो फल प्राप्त होता है वह बता रहा हूँ। आप एकाग्र मन से सुनिए। हे महाराज, स्वर्गीय देवगण क्रीड़ा करने के लिए भूमंडल पर अवतीर्ण हुए और यह कार्य करके फिर स्वर्ग चले गए। अब मैं इस पृथ्वी तल पर ऋषियों और देवताओं के अवतरण का वृत्तांत बता रहा हूँ, सुनिए। यहाँ रुद्रगण, सिद्ध,
साध्य, विश्वदेव, आदित्य, अश्विनी कुमार, लोकपाल, परमर्षिगण, यक्ष, गंधर्व, नाग, विद्याधर, सिद्ध, धर्म, स्वयंभू, मुनिवर, कात्यायन, पर्वतगण, समुद्रगण, नदियां, अप्सराएं, ग्रह, संवत्सर, अयन, ऋतुएं, स्थावर, जंगम, सुर असुर में समस्त जगत तथा आप जो भी अन्वेषण करना चाहेंगे वह सब आपको इस महाभारत में उपलब्ध हो जाएगा। उपर्युक्त महानुभावों के स्थान, नाम तथा कर्म का कीर्तन करने पर तत्काल घोरतर पातक से भी छुटकारा मिल जाता है। संयत तथा शुद्ध चित्त से आद्योपांत महाभारत इतिहास का श्रवण करने वाले प्राणी का उद्धार हो जाता है। हे महाराज, अब मैं आपको यह बता रहा हूं कि भारत श्रवण के पश्चात क्या दान देना चाहिए। हे राजन, महाभारत श्रवण करते समय पूर्व भक्ति के साथ अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना आवश्यक रहता है। उसके अतिरिक्त अपनी शक्ति के अनुसार भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को विविध रत्न, पयस्विनी गौ, अलंकृत कन्या, हाथी घोड़े आदि विविध वाहन, शैया, पालकी, विचित्र पात्र, भूमि, वस्त्र, स्वर्ण, रथ एवं घर में जो भी अच्छी वस्तु हो वह उत्कृष्ट रत्न, पुत्र तथा अपने आप तक को दान कर दे। श्रद्धा पूर्वक इन वस्तुओं का दान देने से दाता की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। वह मनुष्य सदा प्रसन्न, सेवापरायण तथा धैर्यशाली होता है। सत्य और सरलता युक्त, संयम, शुचि, श्रद्धावान और जितेंद्रिय होकर प्रसन्न मन से महाभारत का श्रवण करने से किस प्रकार की सिद्धि होती है सो बता रहा हूं, सुनिए। महाभारत के कथावाचक को पवित्र, शुद्धाचारी, शुक्लांबरधारी, सुसंस्कृत, सर्वशास्त्रज्ञ, श्रद्धालु, रोष शून्य, रूपवान, सौभाग्यशाली, संयमी, सत्यवादी, जितेंद्रिय, उदार और यशस्वी होना चाहिए। महाभारत की कथा कहते समय कथावाचक का ककार आदि 63 वर्ण तथा पद समुदाय जिससे स्पष्ट न होकर नियमानुसार मूर्धा आदि 8 स्थानों से भलीभांति उच्चारित हो, जिससे रस तथा भाव की हानि न हो, जिससे अति विलंब, अतिशीघ्र, कर्कश तथा स्पष्ट न हो, इस प्रकार सुस्त शरीर तथा एकाग्र चित्त होकर आनंद पूर्वक बैठकर यह कथा कहे। वाचक सर्वप्रथम नरोत्तम नर, नारायण और देवी सरस्वती जी को नमस्कार करके महाभारत की कथा आरंभ करे। श्रोता यदि संयतेंद्रिय तथा शुद्ध चित्त होकर उपर्युक्त रीति से वक्ता के पास बैठकर भारत की कथा का श्रवण करे तो उसे अभीष्ट फल प्राप्त होता है। प्रथम पारण की समाप्ति पर यदि ब्राह्मणों को तृप्त किया जा सके तो अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है और श्रोता अप्सराओं से भरे दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को पयान करता है। द्वितीय पारण की समाप्ति पर श्रोता अतिरात्र फल प्राप्त करके दिव्य वस्त्र, दिव्य माल्य, दिव्य गंध और दिव्य अलंकार धारण पूर्वक दिव्य विमान पर बैठकर देवलोक को चला जाता है और देवताओं का आदरणीय बन जाता है। तृतीय पारण की समाप्ति पर श्रोता को द्वादशाहत याग का फल प्राप्त होता है। इससे श्रोता देवताओं की भांति 10,000 वर्ष तक स्वर्ग का सुख भोगता है। चतुर्थ पारण की समाप्ति पर वाजपेय यज्ञ का तथा पंचम पारण में उससे दूना फल प्राप्त होता है। इस पुण्य के प्रभाव से श्रोता प्रज्वलित अग्नि तथा उदयोन्मुख सूर्य के सदृश लोहित वर्ण के विमान पर बैठकर देवताओं के साथ स्वर्ग जाता है। वहां वे 10,000 वर्ष तक इंद्र के भव्य भवन में विहार करता है। षष्ठ पारण अर्थात षष्ठ बार पढ़ने पर षष्ठ आवृत्ति में उससे दूना एवं सप्तम पारण की समाप्ति पर तिगुना फल प्राप्त होता है। अंत में श्रोता वैदुर्य मणि तथा विद्रुम अर्थात मूंगा मणि विभूषित कैलाश शिखराकार विमान पर बैठकर द्वितीय सूर्य के समान समस्त लोकों में इच्छानुसार विचरण करता है। अष्टम पारण में राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उस पुण्य के प्रभाव से वह चंद्रमा की किरणों सदृश शुभ्रवर्ण मनोवेगगामी अश्व संयुक्त एवं चंद्रमा सदृश प्रभावशाली रमणीय विमान पर सवार होकर प्रयाण करता है। वहां चंद्रमा से भी सुंदर मुख वाली दिव्यांगनाएं उसकी सेवा करती हैं। उनके मध्य में वह प्राणी सुखपूर्वक शयन करता है और उन्हीं की मेखला तथा नूपुर की ध्वनि से उसकी निद्रा भंग होती है। हे महाराज, नवम पारण की समाप्ति पर सर्वोत्कृष्ट अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस पुण्य के प्रताप से स्वर्ण स्तंभ समाकीर्ण मणिमयी वेदियों युक्त सुवर्ण गवाक्ष शोभित अप्सराओं तथा गंधर्व गणों से अलंकृत दिव्य विमान पर उपस्थित होता है और महाभारत का श्रोता दिव्य माल्य, दिव्य वस्त्र तथा दिव्य गंध का लेप लगाए उस विमान पर आरोहण करके
देवताओं के साथ देवलोक में विचरण करता हुआ आनंद लेता है। दशम पारण पूर्ण करके यदि ब्राह्मणों को प्रतिष्ठित किया जा सके तो श्रोता के लिए किंकणी समूह से अलंकृत ध्वजा पताका से सुशोभित रत्न वेदी युक्त मणिमय तोरण से सुसज्जित गीयमान गंधर्व तथा अप्सरागणों से परिपूर्ण एवं सुवर्ण मंडित विमान उपस्थित होता है। तब श्रोता मस्तक पर स्वर्ण भूषित तथा सूर्य सदृश दीप्यमान मुकुट धारण करके दिव्य माल्य और दिव्य विलेपन से मनोहर स्वरूप होकर देवभोग्य स्वर्गलोक में जाकर विचरण करता है। इस प्रकार कुछ समय स्वर्गलोक में विहार करने के पश्चात गंधर्वों द्वारा सेवित होता हुआ बड़े आनंद के साथ निवास करता है। तदनंतर देवराजेंद्र के समान विविध लोकों में विचरण करके वह स्वर्गीय देवियों के मध्य में रहता हुआ बड़े आनंद के साथ जीवन यापन करता है। इसके पश्चात वह सूर्य भवन, चंद्र भवन तथा शिव भवन में निवास करके भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। हे महाराज, मैंने जो कुछ कहा है वह सत्य है, इस विषय में संदेह का समावेश नहीं है। हे महाराज, मेरे गुरु ने उपदेश दिया था कि पूर्ण श्रद्धा के साथ महाभारत का श्रवण करना चाहिए। महाभारत बांटने वाले ब्राह्मण को हाथी, घोड़ा, रथ, पालकी, वाहन, कटक, कुंडल, यज्ञोपवीत, विचित्र वस्त्र एवं गंध द्रव्य आदि जो भी वस्तु भक्ता चाहे वह सब उसे प्रदान करके देवता के समान उसका पूजन करे। ऐसा करने से वह श्रद्धालु श्रोता अंत में विष्णु लोक प्राप्त करता है। हे महाराज, मैं महाभारत बांटते समय पर्व पर्व पर जाति, देश, उत्साह, गौरव और धार्मिक प्रवृत्ति के अनुसार ब्राह्मणों को जो दान देना होता है सो बता रहा हूँ, सुनिए। पहले ब्राह्मणों से सस्ती वाचन करा के भारत श्रवण के कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। आदि पर्व समाप्त होने पर यथाशक्ति दान देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करे। हे राजन, पर्व समाप्ति पर वाचक को वस्त्र, चंदन आदि अर्पण करके मधुमिश्रित खीर भोजन कराए। इस प्रकार फलमूल एवं घृत मधुमिश्रित पायस खिलाने के पश्चात उसे गुड़ मिला हुआ भात अर्पण करें। सभा पर्व की समाप्ति पर ब्राह्मणों को पुआ, मालपुआ, मोदक तथा खीर भोजन कराए। वन पर्व समाप्त होने पर जलपूर्ण कलश दान देकर फलमूल आदि विविध सामग्रियों सहित अन्न भोजन कराए। विराट पर्व की समाप्ति पर विविध प्रकार के वस्त्र प्रदान करें। उद्योग पर्व समाप्त होने पर ब्राह्मणों को वस्त्र, माल्य आदि प्रदान करके उत्तम पदार्थ भोजन कराए। द्रोण पर्व समाप्त होने पर श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करा के धनुष बाण तथा तलवार दान करे। कर्ण पर्व की समाप्ति पर भी संयत मन से उसी प्रकार उत्तम रीति से ब्राह्मणों को भोजन करा के तृप्त करे। शल्य पर्व की समाप्ति पर गुड़, भात, मालपुआ और मोदक आदि भोजन करा के ब्राह्मणों को संतुष्ट करे। गदा पर्व की समाप्ति पर मूंग मिश्रित अन्न खिलाए और स्त्री पर्व की समाप्ति पर रत्नदान और ऐशिक पर्व समाप्त होने पर घृत मिश्रित अन्नदान करना चाहिए। शांति पर्व की समाप्ति पर ब्राह्मणों को हविष्यान्न भोजन कराए। अश्वमेधिक पर्व की समाप्ति पर सर्वोपकरण युक्त उत्कृष्ट अन्न। आश्रमवासी पर्व समाप्त होने पर अवश्य। मुसल पर्व की समाप्ति पर चंदनमाला और अनुलेपन प्रदान करे। महाप्रस्थानिक पर्व की समाप्ति पर उत्कृष्ट आहार एवं स्वर्गारोहण पर्व समाप्ति होने पर ब्राह्मणों को अवश्य भोजन कराए। किंतु हरिवंश पर्व की समाप्ति पर 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराए और कथा बांटने वाले ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्रा सहित एक गोदान दे। यदि श्रोता निर्धन हो तो 5 ही 100 ब्राह्मणों को भोजन कराए। प्रत्येक पर्व की समाप्ति पर श्रोता कथावाचक को सुवर्ण संयुक्त एक महाभारत की पोथी का दान देता रहे। हरिवंश की समाप्ति पर ब्राह्मणों को खीर खिलाए। हे महाराज, इस ग्रंथ के एक श्लोक, आधे श्लोक, चौथाई श्लोक अथवा एक अक्षर का भी एकाग्र मन से श्रवण करने वाला व्यक्ति विष्णु भगवान का प्रिय हो जाता है। ग्रंथ समाप्ति पर विधिवत सपत्नीक व्यास तथा भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करे। जो श्रोता भूमि, वस्त्र तथा गोदान पूर्वक कथावाचक की पूजा करता है तो उस पूजन से साक्षात देवकी नंदन कृष्ण भगवान का पूजन होता है। इस प्रकार प्रत्येक पारण पर कार्य समाप्त होने के पश्चात शांत और निर्वचित होकर शुक्ल वस्त्र और विविध अलंकार धारण पूर्वक महाभारत पोथी को एक रेशमी वस्त्र में बांधे। तब उसे पवित्र स्थान में स्थापित करके गंध माल्यादि उपचारों से विधिवत पूजन करे। तदनंतर भक्ष्य, भोज्य, पेय और माल्यादि द्वारा ब्राह्मणों को तृप्त करके गोदान की दक्षिणा प्रदान करे। सब अवसरों पर 3 पल सुवर्ण दान देने का विधान है। किंतु यदि श्रोता सर्वथा असमर्थ हो तो आधे या चौथाई पल सुवर्ण का दान तो अवश्य करे। इस विषय में किसी प्रकार की कंजूसी न करे। इनके अतिरिक्त श्रोता की जो कुछ भी दान करने की अभिलाषा हो वे तत्काल दान दे दें। कथावाचक को अपना गुरु समझकर भक्ति के साथ भली भांति संतुष्ट करे। तदनंतर सब देवताओं का नाम संकीर्तन करता हुआ नर नारायण के नाम का भी कीर्तन करे। गंध, माल्य एवं उपयोगी द्रव्यादि दान देकर ब्राह्मण को संतुष्ट करने से श्रोता अतिरात्र यज्ञ का फल प्राप्त करता है।
जिसका कंठ स्वर मधुर और जो स्पष्ट रूप से वर्णों और वाक्यों का उच्चारण कर सकता हो, वही व्यक्ति महाभारत की कथा कहने का अधिकारी हो सकता है। ऐसा ही पुरुष महाभारत के भविष्य आदि पर्वों की कथा कहे। ब्राह्मण भोजन का कार्य पूर्ण होने पर श्रोता को चाहिए कि कथावाचक को भी भोजन करा के विधिवत पूजन करे, क्योंकि वाचक ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार यथोक्त नियम अनुसार ब्राह्मणों का वर्ण करे। हे महाराज, आपने मुझसे जो महाभारत के अध्ययन विधि की जिज्ञासा की थी, वह मैंने आपको बतला दी। अब भी जो लोग अपना कल्याण करना चाहते हों और महाभारत श्रवण की विलासा रखते हैं, उन्हें चाहिए कि इसी प्रकार श्रवण विधि का यथावत पालन करें। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह नित्य महाभारत पढ़े और कहे। जिस घर में महाभारत की पोथी रहती है, उस घर के लोगों के हाथ में विजय सदा विद्यमान रहती है। महाभारत बड़ा पवित्र ग्रंथ है और इसमें विविध कथाएं भरी पड़ी हैं। महाभारत का आदर देवता भी करते हैं। हे महाराज, महाभारत सब शास्त्रों में उत्तम शास्त्र है। अब मैं आपको एक तत्व की बात बता रहा हूँ, वह यह है कि महाभारत से ही मोक्ष भी प्राप्त किया जा सकता है। महाभारत के कथानक का संकीर्तन करने पर पृथ्वी माता, सरस्वती माता, गौ माता, ब्राह्मण देवता और भगवान विष्णु के नाम का संकीर्तन स्वतः हो जाता है। ऐसा करने वाला प्राणी कभी दुखी नहीं होता। वेद, रामायण तथा परम पुनीत महाभारत की कथा कहने सुनने के आदि, मध्य और अंत में भगवान नाम का संकीर्तन करना चाहिए। परम पद के अभिलाषी एवं महत्वाकांक्षी सज्जनों का यह आवश्यक कर्तव्य है कि जिस महान ग्रंथ में भगवान विष्णु की पुनीत कथाओं का वर्णन किया गया है और जिसमें सनातन श्रुतियों का विशद वर्णन है, उस दिव्य ग्रंथ महाभारत को सदा सुने, क्योंकि यह परम पावन, परम धर्म, समस्त गुणों का एकमात्र आकर है। महर्षि द्वैपायन व्यास जी ने स्वयं कहा है कि इस असार संसार में हरिवंश के श्रवण से ही वांछित फल प्राप्त किया जा सकता है। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल एकमात्र हरिवंश का श्रवण करके प्राप्त किया जा सकता है। हे जगत गुरु, आप अजर अमर है, आपका आदि अंत नहीं है। आप सगुण, निर्गुण, स्थूल, अत्यंत सूक्ष्म, उपमातीत, अनुपमेय और केवल योगियों के लिए ज्ञानगम्य है। अतएव हे ईश, मैं आपके शरणागत हूँ। इस हरिवंश के पारायण से सबका दुख दूर हो, सबकी अभीष्ट कामना पूर्ण हो और सबका कल्याण हो। इति श्री महाभारते हरिवंश भविष्य परमणि भाषा टीकायां त्रयस्त्रिंशदुत्तरशततमो अध्यायः। श्रीहरि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। 134वां अध्याय, त्रिपुर वध का वृत्तांत। इतनी कथा सुनकर राजा जन्मेजय ने कहा, हे विप्रवर, अब मैं शंकर भगवान के द्वारा त्रिपुर वध का वृत्तांत सुनना चाहता हूँ, उसे आप विस्तृत रूप से सुनाइए। वैशंपायन जी बोले, हे महाराज, आपने मुझसे जिस लोक अनिष्टकारी एवं बाहुबलशाली त्रिपुर के वध का विवरण पूछा है, सबके वध के इच्छुक त्रिपुर को बहुत समय पहले ही महादेव जी ने 3 बाणों से जिस प्रकार मारा था, वह कथानक में आदि से विस्तार पूर्वक आपको सुना रहा हूँ, सुनिए। महाबली और परम पराक्रमी त्रिपुर सहसा उमड़े हुए मेघों के समान आकाश मंडल में स्वच्छंद विचरण किया करता था। उसके पुर के सभी प्रासाद अत्यंत ऊंचे और सुवर्ण में थे। उन प्रासादों में स्थान स्थान पर उत्तम मणि जड़े हुए थे। उनके तोरण विविध रत्नों से चित्रित रहते थे। गंधर्वपुरी के समान आकाश में इस पुरी की आश्चर्यजनक शोभा हो रही थी। मन के समान द्रुतगामी, अत्यंत बलदर्पित एवं पंखधारी अश्वगण सूर्यदेव के समान तेजस्वी इस पुर को वहन करते थे। जब वे घोड़े हे पारव करते हुए अपने पूर्ण पराक्रम से वायु सदृश दौड़ते थे, तो ऐसा लगता था कि मानो वे अपने हरित वर्ण के खुर फेंक फेंक कर आकाश को ललकारते हों और इस कारण उसका अंतःस्थल कंपित होने लगा हो। वीतकाम, प्रज्वलित अग्नि सदृश तेजस्वी एवं आत्मतत्व ऋषिगण जब जिधर निहारते थे, उधर ही गीतवाद्य घोष से परिपूर्ण गंधर्व नगराकार त्रिपुर का वह नगर उन्हें समक्ष विद्यमान दिखाई देता था। उसमें तप्त कांचन सदृश तेजस्वी विविध शस्त्रास्त्रों से भरी कितनी ही उच्च अट्टालिकाएं थीं। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि मानो इंद्र का प्रासाद, कैलाश पर्वत का शिखर प्रदेश अथवा आकाश मंडल में एक साथ बहुतेरे सूर्य उदित हो गए हों। उस नगर में तप्त कांचन सदृश तेजस्वी बहुतेरे भवन बने हुए थे। हे महाराज, वे अपने ही तेज से प्रदीप दिखाई देता था। उस नगर के किसी
स्थान पर ताल ठोकरे का शब्द, कहीं किसी के प्रति निंदा के शब्द और कहीं सिंह गर्जन की ध्वनि सुनाई देती थी। इससे ऐसा लगता था कि मानो मल्ल पुरुषों से व्याप्त चैत्र रथ उत्पन्न हो। उस नगर के स्थान स्थान पर पताकाएं फहरा रही थीं और स्थान स्थान पर तलवारें चमक रही थीं। यह देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो आकाश मंडल विद्युन्माला से देदीप्यमान हो उठा हो। हे महाराज, सूर्यनाभ और चंद्रनाभ नाम के महाबली और परम पराक्रमी दो दैत्यों एवं अन्यान्य दैत्यगणों ने ब्रह्मा जी के वरदान से अतिशय गर्वित तथा बल विमोहित होकर देवलोक तथा पितृलोक का गमन पथ मर्दित और बीच बीच में छिन्न भिन्न कर दिया था। हे महाराज, जब उन दानवों ने अपने धनुष बाण की शक्ति से सबको विचलित कर दिया, तब देवता दीनवेश तथा म्लानमुख होकर ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें संबोधित करके कातर स्वर में बोले, हे ब्रह्मन, आपने हमारे लिए जिन यज्ञ भागों का विधान किया था, उन्हें हमारे शत्रुओं ने लुप्त कर दिया है। अतएव हम मृत प्राय हो गए हैं। अब आप उनके विनाश का कोई ऐसा उपाय कर दीजिए जिससे हम पूर्ण बलवान होकर उनका नाश करने में समर्थ हों। तब वरदायक ब्रह्मा जी ने सांत्वनापूर्ण वाणी में कहा, हे देवताओं, शंकर भगवान के अतिरिक्त और कोई भी उनका नाश नहीं कर सकता। उनका वचन सुनकर देवता और रुद्रगणों ने प्रणाम करके चल पड़े। वहां से चलकर वे पृथ्वी पर आए। अपने तपोबल तथा योग बल से उनके लिए विंध्याचल, सुमेरु पर्वत, भूमंडल तथा नवमंडल का कोई भी प्रदेश अपरिचित नहीं था। सो ब्रह्म संहिता अर्थात ओंकार का जप करते करते उन्होंने देखा कि भगवान भूतनाथ शंकर जी ताम्र तथा लोह में आभूषण धारण की और स्वतः मृत कृष्णसार मृग का पवित्र एवं कोमल वृक्षम पहने कुशासन पर विराजमान है। तदनंतर वे सब देवता देवदेव शंकर भगवान को प्रणाम करके कहने लगे, हे भगवान, आप हमें वरदान देकर यदि स्वयं विमुख हो जाएंगे तो आपका वरदान भस्माच्छादित अग्नि पर दी हुई घृत की आहुति के समान निष्फल हो जाएगा। अतः ब्रह्मा जी ने हमसे जो कुछ कहा है, अब आप यथासमय उसके वचन की रक्षा करिए। देवताओं के वचन सुनकर देवदेव शंकर भगवान अवश्यंभावी कार्य की महिमा समझकर तत्काल शस्त्रास्त्र से सुसज्जित हो गए और देवताओं को भी तुरंत तैयार हो जाने का आदेश दिया। भगवान भूतनाथ के आदेशानुसार देवता कवच तथा अलंकार धारण करके रथ पर सवार होकर प्रज्वलित अग्नि सदृश शोभित हुए। रुद्रगण भी शस्त्रास्त्र तथा मुकुट धारण करके उच्च पर्वत के समान दिखने लगे। अपने तेज के प्रभाव से वे अतिशय तेजस्वी दिख रहे थे। इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ विश्व देवगण भी दानवों का विनाश करने के विचार से शस्त्रास्त्र धारण करके सर्वथा सुसज्जित हो गए। तदनंतर भगवान त्रिलोचन उस सेना से परिवेष्टित होकर धनुष बाण धारण करके त्रिबासुर के साथ युद्ध में प्रवृत्त हुए। शंकर भगवान की बाण वर्षा से अतिशय विद्ध होकर दैत्यगण गिरने लगे। उस समय ऐसा लगता था कि मानो इंद्र के वज्राघात से छिन्न भिन्न होकर पर्वतगण धरती पर गिर रहे हैं। देवताओं में उस समय कोई खड्ग, कोई चक्र, कोई परशु और कोई बाणों का प्रयोग कर रहा था। इन शस्त्रास्त्रों के आघात से दैत्यगण नितांत पीड़ित होकर पंख कटे पर्वतों की भांति पृथ्वी पर गिरने लगे। देवताओं के तेज से सभी दैत्य एक साथ संज्ञा शून्य हो गए। इस प्रकार उस भीषण संग्राम में परस्पर कितनी सेना कट गई, दिव्य दृष्टि से देख कर भी उसका सही लेखा जोखा नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे संध्या हो गई और भगवान दिनकर अस्ताचल पर जाकर अस्त हो गए। देवताओं में भी किसी का मुख छिन्न, किसी का विदीर्ण और किसी का क्षत विक्षत हो गया था। उनमें से कितने ही देवता आहत होकर धरती पर लौट गए। रात्रि के आते ही दैत्यगण विजयी होकर जय ध्वनि करने लगे। उस समय ऐसा लगा कि मानो मेघों की मंडली भीषण शब्दों में गर्जन कर रही है। इस प्रकार विजय प्राप्त करके वे असुर परस्पर कहने लगे कि जयाभिलाषी देवता हमारी सामर्थ्य, प्रास, असी एवं तुम आदि शस्त्रास्त्रों का बल देखकर भयभीत हो गए। ऐसा कहकर शुक्राचार्य के शिष्य दैत्यगण विजय के उल्लासवश सानंद विचरण करने लगे। इधर शंकर भगवान रथ पर सवार होकर देवताओं के साथ आगे बढ़ते हुए द्रवित दैत्यों को काटने लगे। प्रलयकालीन सूर्य जैसे अपने प्रखर किरणों से जीवों को दग्ध करते हैं, उसी प्रकार दैत्यगण शंकर भगवान की बाणाग्नि में भस्म होने लगे। मन तथा वायु के समान द्रुत गति से दौड़ने वाले घोड़े बड़े वेग के साथ शंकर जी का रथ खींचते हुए चलने लगे तो ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो आकाश मंडल बिजली से सुशोभित हो रहा हो। उनके रथ की ध्वजा पर स्थित वृषभ के गर्जन से ऐसा मालूम पड़ा कि मानो इंद्रधनुष से अलंकृत मेघ समूह गर्जन कर रहे हैं। उस समय अंतरिक्ष में विद्यमान सिद्धगण, सत्यवत परायण तथा तपशान ऋषिगण एवं अमृतपाई सैकड़ों हजारों देवता शंकर भगवान के पुरातन पुरुषार्थ का उल्लेख करते हुए उनकी स्तुति करने लगे और गंधर्वों ने गांधर्व स्वर में संगीत आरंभ कर दिया। हे महाराज, दैत्यों की अट्टालिकाएं बहुत ऊंची ऊंची थीं।
उनके चारों ओर बड़ी बड़ी तोपें चढ़ी थी। ऐसा कोई भी जीव नहीं था जो उस नगर को देखकर भयभीत न हो जाए। अब दैत्यगण उस भयंकर नगर से चारों ओर सुदीक्ष बाणों की बाण वर्षा करने लगे। शतग्नि भल्ल और शूल प्रवृत्ति शस्त्रास्त्रों के प्रहार से उस समय एक भयंकर परिस्थिति उत्पन्न हो गई। अब दैत्यगण देवताओं के गदा प्रहार को अपनी गदा से, बल प्रहार को बल से, माया बल को माया से एवं उनके अन्यान्य शस्त्रास्त्रों के प्रहार को अपने अन्यान्य शस्त्रास्त्रों के प्रहार से व्यर्थ करने लगे। उसी समय बहुतेरे दैत्य बाण शक्ति परशु घोरतर रशनी एवं यमराज के समान भयंकर तलवार ले लेकर देवताओं पर निर्मम प्रहार करने लगे। देवता उस समय चुपचाप खड़े मार खा रहे थे। असुरों के असी तोमर प्रास के प्रहार से शंकर भगवान का वह गंधर्व नगर आकार रथ निश्चेष्ट हो गया। एकमात्र देवराज इंद्र विविध प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित होकर रणभूमि में खड़े रह गए। उसी समय आकाश स्थित ब्रह्मपुत्र ऋषियों के मुख से इस प्रकार शब्द उच्चरित हुआ कि भूतपति भगवान शंकर के समक्ष इंद्र का रथ निश्चेष्ट हो गया। जो रथ समस्त त्रिलोकी में अजय था, आज वही रथ दैत्यों से पराजित हो गया। हे महाराज, उस श्रेष्ठ रथ के गिरते ही संसार के सब जीव धरती पर गिर पड़े। उस समय एकाएक सभी पर्वत सिंह कांपने लगे, बड़े बड़े वृक्ष धराशायी हो गए, सभी समुद्र क्षुब्ध हो उठे और दसों दिशाओं की प्रभा मलिन हो गई। उस समय लोक तथा परलोक में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से वृद्ध ब्राह्मणगण योगावलंबन पूर्वक सामवेद में परम मंत्र का जप करने लगे, क्योंकि उस वेद में तेज के बल से ही विजय इच्छुक देवताओं को शांति प्राप्त होने की आशा थी और उसी से उनका उत्कर्ष हो सकता था। उन ब्राह्मणों के उस अनुष्ठान से महात्मा विष्णु, त्रिलोचन भगवान शंकर, इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ बलवान देवता एवं निर्जन वनवासी तपोधन ऋषियों का तेजोबल प्रदीप्त हो उठा। तदनंतर महायोगी विष्णु भगवान ने वृषभ का रूप धारण करके देवताओं समेत उस महारथ को उठाकर खड़ा कर दिया। उन वृषभ रूपधारी भगवान ने सींगों से उस रथ को उठाकर भयंकर गर्जन किया तो मत्स्यमान समुद्र के समान बड़ा भयंकर शब्द उठा। तत्पश्चात रथ समेत आकाश में जाकर उस वृषभ ने पुनः चीत्कार पूर्वक भीषण गर्जन किया तो ऐसा मालूम पड़ा कि मानो पर्वकाल का समुद्र गर्जन कर रहा है। रण दुर्मत दैत्यगण वह शब्द सुनकर भयभीत हो गए और फिर शस्त्रास्त्र धारण करके युद्ध के लिए तैयार हो गए। वो बाहुबल संपन्न एवं पराक्रमी दैत्य धनुष लेकर पूर्ण शक्ति के साथ देवसेना को चूर्ण करने लगे। इधर अविनाशी शंकर भगवान ने अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र, अग्निबाण तथा ब्रह्मदंड का संधान करके सत्यबल, वेदबल और तपोबल के साथ उस दैत्यपुरी पर छोड़ दिया। ये तीनों बाण अतिशय तेजस्वी, कनकवर्ण, निर्मल और भयंकर थे। उन विषाक्त सर्प सदृश भयानक तीनों बाणों के लगते ही त्रिपुर सैकड़ों खंडों में विभक्त होकर चित्रा गया। उस समय ऐसा लगा कि मानो विंध्य पर्वत के सभी शिखर एक साथ छिन्न हो गए हों। तीनों नगरों के साथ उसके सब गोपुर भी धराशायी हो गए। उस समय ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो वैदूर्य वर्ण के बहुतेरे पर्वत सिंह धराशायी हो रहे हों। हे महाराज, शंकर भगवान के ब्रह्मास्त्र प्रभाव से इस प्रकार तीनों पुर भस्म हो गए। तब देवता हर्ष गदगद स्वर में महादेव जी को संबोधित करके कहने लगे, हे पुरुषोत्तम, आप हमारे प्रबल शत्रुओं को समूल नष्ट कर दीजिए। तदनंतर ब्रह्मा, ब्रह्मतुल्य ऋषि, भूतनाथ शंकर जी एवं बल प्राप्त सब देवता एकत्र होकर महायोगी विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। इति श्री महाभारते हरिवंश भविष्य वर्णि पंडित रामतेज पांडे नारायणी भाषा टीकायां चतुस्त्रिंशदुत्तरशततमो अध्यायः। श्रीहरि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। 135वां अध्याय हरिवंश की अनुक्रमणिका। वैशंपायन जी बोले, हे महाराज, इस हरिवंश में मैं जिन वृत्तांतों का वर्णन मैंने किया है उन्हें मैं क्रम से बता रहा हूँ, सुनिए। इसमें सर्वप्रथम आदि सृष्टि, उसके पश्चात भूत सृष्टि, तत्पश्चात पृथुपाख्यान, चतुर्दश मनु, वैवस्वत कुलोत्पत्ति और धुंधुमार की कथा वर्णित है। तदनंतर गालवोत्पत्ति, इक्ष्वाकु वंश का वर्णन, पितृकल्प, चंद्रमा और बुध की उत्पत्ति, अमावसु तथा क्षत्रविद के वंश का वर्णन, इंद्रमाहात्म्य, दिवोदास तथा त्रिशंकु की उत्पत्ति, ययाति चरित और पूर्ववंश का वर्णन किया गया है। तदनंतर भगवान कृष्ण का जन्म, स्यमंतक मणि की उत्पत्ति तथा विष्णु भगवान के अंशावतार की संक्षिप्त कथा वर्णित हुई है। तदनंतर तारकामय युद्ध, ब्रह्मलोक वर्णन, भगवान विष्णु का योग निद्रा से उत्थान, विष्णु और ब्रह्मा का कथोपकथन, देवताओं का अंशावतार,
पृथ्वी का करुण क्रंदन, नारद जी के वचन और स्वप्न में गर्भ विधि का वृत्तांत कहा गया है। तदनंतर आर्यास्तव, पुनः विशेष रूप से कृष्ण की उत्पत्ति का विवरण, श्री कृष्ण का व्रजगमन, शकटभंग, पूतनावध, यमलार्जुन भंजन, वृक संदर्शन, वृंदावन निवेश, वर्षावरण, यमुनाहृत का दर्शन, कालिय दमन और धेनुकासुर के वध की कथा कही गई है। उसके पश्चात प्रलंबवध, शरद वर्णन, गोवर्धन पूजा, गोवर्धन धारण, गोविंद का अभिषेक, गोपियों के साथ पीड़ा, अरिष्टासुर वध, अक्रूर प्रेरणा, अंधक के वचन, केशी वध, अक्रूर का प्रत्यावर्तन तथा नागलोक दर्शन वर्णित है। तदनंतर धनुर्भंग, कंस वाक्य, कुवलिया पीड़वध, चाणूर तथा आंध्र का विनाश, कंसवध, कंस की पत्नियों का विलाप, उग्रसेन का अभिषेक, यादवों को आश्वासन, बलराम तथा कृष्ण का गुरुकुल से प्रत्यावर्तन और जरासंध द्वारा मथुरापुरी को घेरने तथा उसके लौटने का वृत्तांत कहा गया है। उसके पश्चात विकद्रु वाक्य, गोमंतारोहण, बलराम जी का दर्शन, जरासंध की गति, गोमंतक पर्वत दाह, करवीरपुर गमन, शिगाल वध, मथुरा से प्रस्थान, यमुना का आकर्षण, कौशल से कालयवन का विनाश, द्वारकापुरी का निर्माण, रुक्मिणी हरण, रुक्मिणी विवाह और रुक्मी के वध की गाथा गाई गई है। बलदेव की दैनिक दिनचर्या, बलदेव का महात्म्य, नरक वध, पारिजात हरण, द्वारका का पुनर्निर्माण, भगवान का द्वारका तथा सुधर्मा सभा में प्रवेश, नारद जी के वचन, विष्णुवंश का वर्णन, छठपुर वध, अंधकासुर वध, श्री कृष्ण की समुद्र यात्रा, उनका जल विहार, यादवों का मदिरापान, श्री कृष्ण के छालिक्य और गंधर्व गीत का वर्णन, भानु की कन्या भानुमति का हरण, शंबरासुर का विनाश, धन्योपाख्यान, वासुदेव का महात्म्य, बाणासुर के साथ युद्ध, भविष्य कथन, पुष्कर वृत्तांत का कथन, वराह नरसिंह और वामन अवतार की कथा, भगवान कृष्ण की कैलाश यात्रा, पौंड्रक वध, हंस और डिम्भक का विनाश तथा त्रिपुर संहार की कथा कही गई है। हे महाराज, जो प्राणी एकाग्र मन से साय तथा प्रातःकाल के समय समस्त धन्य, यशस्कर तथा भोग मोक्ष प्रद विषयों को सुनता है, उसकी सभी अलौकिक कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में वे विष्णु भगवान के वैकुंठ धाम को प्रयाण करता है। इति श्रीमहाभारते हरिवंशे भविष्य पर्वणि पंडित राम तीर्थ पांडित नारायण भाषा टीकायां पंचविंशदुत्तर शततमो अध्यायः। श्री हरि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। 136वां अध्याय, ग्रंथ श्रवण का फल। राजा जन्मेजय बोले, हे भगवान, इस हरिवंश का श्रवण करने से क्या फल प्राप्त होता है और कौन कौन सी वस्तुएं दान करके दी जाती हैं। वैशंपायन जी बोले, हे महाराज, जैसे सूर्योदय हो जाने पर हिम गल जाता है, उसी प्रकार हरिवंश का श्रवण करने वाले प्राणी के कायिक, वाचिक और मानसिक समस्त पाप एक साथ नष्ट हो जाते हैं। 18 पुराणों के श्रवण से जो फल मिलता है, जो फल होता है, वह फल वैष्णव पुरुष एकमात्र हरिवंश का श्रवण करने से प्राप्त कर लेता है। जो भक्तिपूर्वक हरिवंश के एक आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी श्रवण करते हैं, उन्हें विष्णुपद प्राप्त होता है। किंतु मैं सत्य की शपथ करके कहता हूं कि कलयुग में समस्त जम्बूद्वीप का अन्वेषण करने पर एक भी यथार्थ श्रोता का मिलना कठिन है। हे महाराज, पुत्र चाहने वाली स्त्रियों को हरिवंश अवश्य सुनना चाहिए। यदि किसी कामना की पूर्ति के लिए हरिवंश सुना जाए तो कथा समाप्ति पर कथावाचक को 3 स्वर्ण मुद्रा तथा अथवा यथाशक्ति धन देना चाहिए। वस्त्राच्छादित स्वर्ण श्रृंग परिशोभित सवत्सा तथा कपिला गोकदान कथा के अंत में वाचक को देना आवश्यक है। ऐसा करने से श्रोता का कल्याण होता है। हरिवंश पारायण की समाप्ति पर अलंकार और विशेष करके कर्णालंकार का दान अवश्य देना चाहिए। हाथ के आभूषण तथा वस्त्र का दान भी कल्याणकारक होता है। हे महाराज, हरिवंश श्रवण के पश्चात भूमिदान भी प्रशंसनीय दान माना जाता है, क्योंकि भूमिदान से श्रेष्ठ और कोई भी दान नहीं होता। जो मनुष्य हरिवंश की कथा सुनता या कहता है, वह सर्वथा पाप मुक्त होकर अंत में विष्णुलोक प्राप्त करता है। उस प्राणी के एकादश पूर्वज, उसकी स्त्री, उसके पुत्र और वह स्वयं भी मुक्त हो जाता है। श्रोता को चाहिए कि देशांश हवन अवश्य करे। हे महाराज, इस प्रकार मैंने आपको सब कुछ बता दिया। इसके सुनते ही श्रोता के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। वह यदि अपुत्र हो तो पुत्रवान और निर्धन हो तो धनवान बन जाता है। नरमेध और अश्वमेध यज्ञ करने पर यजमान को जो फल प्राप्त होता है, वही फल केवल हरिवंश श्रवण कर लेने से प्राप्त हो जाता है। यदि किसी ने ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, गो हत्या, सुरापान तथा गुरुपत्नी गमन जैसा पाप किया हो, वह भी यदि एकाग्रचित्त से हरिवंश पुराण का श्रवण करे तो तत्काल उन सभी गुरुतर पापों से मुक्त हो जाता है। हे महाराज, इस प्रकार मैंने आपसे अतिशय आश्चर्यजनक और अतिशय उदार श्री कृष्ण महात्म्य कहा। इसका स्वाध्याय और श्रवण करके संसार की सबसे दुर्लभ वस्तु भी अनायास प्राप्त की जा सकती है। इति श्री महाभारते हरिवंश
अखिलेश्वर हरिवंश भविष्य वरुण पंडित रामतेज पांडे के नारायणी भाषा टीकायां षट्त्रिंशदुत्तरशततमो अध्यायः समाप्तो अयं ग्रन्थः इति श्री नारायणी भाषा टीकायां सहिते श्री हरिवंश पुराणे तृतीय भविष्य पर्वः